है आपका खबर झारखंड में आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। उदित राज ने एक ट्वीट कर लिखा है कि मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी भी देश को ना मिले। उदित राज ने आगे लिखा है कि चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। तो ये कांग्रेस नेता है उदित राज, इन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है, अपमानजनक शब्दों का यहां पर उपयोग किया है। तो आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं। ट्वीट करके कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। तो देखिए आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। ये कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा है द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये ट्वीट है, उदित राज ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर यहां पर देश के राष्ट्रपति जो एक सम्मानीय पद है उसका अपमान किया है। अपमानजनक शब्दों का यहां पर उन्होंने उपयोग किया है। तो देखिए इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उदित राज पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का असली दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आज सामने निकलकर फिर से आ गया है, जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बड़े नेता उदित राज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। इससे पहले अजय कुमार ने भी जिस प्रकार से आदिवासी समाज को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। और चलिए तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से रविंद्र जुड़ रहे हैं फोन लाइन से। रविंद्र, एक सम्मानजनक पद होता है राष्ट्रपति का, उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के नेता की तरफ से और ये पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से ऐसा इस्तेमाल किया गया था। सवाल उठता है आखिर बार बार क्यों देश के इतने सम्मानजनक पद के लिए जो द्रौपदी मुर्मू है उनका अपमान? बिल्कुल, उदित राज जब बीजेपी में थे तब भी इस तरह के बयानबाजी होती थी और कांग्रेस में जाने के बाद उनके बयानबाजी का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और यहाँ तक कि आप बताइए, देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति होती हैं या होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बयान होता है तो राष्ट्र के खिलाफ बयान होता है। और द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो उदित राज के शब्दों में जो शब्द इस्तेमाल किया है चमचागिरी का, वो कहीं भी इस तरह से देखने में आए। 2 दिन पहले द्रौपदी मुर्मू गुजरात गई थी, वहां पर सिविक रिसेप्शन था और उन्होंने यही बात कही कि 76% जो नमक है वो गुजरात में पैदा होता है और पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होता है, जो एक हकीकत है। यानी उन्होंने कहा कि गुजरात में जो नमक बनता है पूरे देश के जो निवासी हैं वो नमक खाते हैं गुजरात का। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि जो आपत्तिजनक हो। लेकिन उदित राज इस तरह के बयानबाजी देकर न सिर्फ अपने आप को उन्होंने मखौल उड़ाया बल्कि कांग्रेस नेता के तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। और ये तय मान के चलिए थोड़ी देर बाद जयराम रमेश का एक ट्वीट ऐसा आएगा कि उदित राज के बयान से कांग्रेस दूरी बनाकर रख दी। तो ऐसे में ऐसे जो नेता हैं इस तरह के बयानबाजी देकर केवल अपना मखौल उड़ाते हैं। और बीजेपी कई नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी देना, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।